Good evening, Mirchi listeners. मैं हूं मिर्ची सिद्दी and I want to welcome you all to our show Immigration Talks with WWICS Group. WWICS एक इमिग्रेशन फर्म है with 30 years of unmatched excellence in immigration industry. तो अगर आप आसान और बिना कॉम्प्लिकेशंस हैसल फ्री यूएसए की परमानेंट रेसिडेंसी या फिर बिजनेस वर्क परमिट लेना चाहते हो तो आपके लिए आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप WWICS के सीनियर डायरेक्टर परविंदर सिंह संधू जी के साथ। वेलकम परविंदर जी, कैसे हो आप? Siddhi ji, thank you so very much for inviting me on your radio program. It is a honor and it is a privilege to be your speaker today on your radio program. मैं बहुत ही बढ़िया हूँ and I hope you are doing well as well. And आपके listeners को सभी को a very good afternoon और नमस्कार, वेल, सत श्री अकाल और आदाब। हमें बहुत ही खुशी है आज आप हमारे साथ इस शो में जुड़ गए हो, क्योंकि हम अभी जस्ट H1B लॉटरी लॉटरी पूल निकला है एंड काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी H1B पे हैं, जिनको काफी सारे सवाल है स्पेशली यूएसए परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे जो आज गेस्ट है वो है सीनियर डायरेक्टर ऑफ WWICS इमिग्रेशन ग्रुप, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिग्रेशन ग्रुप है, जो परविंदर सिंह संधू जी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। ये वैसे तो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, लेकिन ही इज ब्रॉट अप इन कनाडा एंड इज कंप्लीटेड स्कूलिंग फ्रॉम J.A. टर्नर सेकेंडरी स्कूल, ब्रैम्पटन, कनाडा। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और उसके बाद इनका इमिग्रेशन फील्ड में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि ही एनहांस्ड हिज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल इन द इमिग्रेशन फील्ड with an immigration practitioner course from the Seneca College, Toronto. और अब इतने सालों से, आई मीन 30 years से परविंदर सिंह जी कमिटेड है इस सर्विस के लिए, जो कि WWICS ग्रुप के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू ऑफर द पोटेंशियल क्लाइंट्स ऑफ WWICS ग्रुप। तो क्लाइंट्स जो WWICS ग्रुप के हैं वो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि यूएस की परमानेंट रेसिडेंसी उन्हें मिले या फिर बिजनेस वर्क परमिट मिले, और ये सारा जो प्रोसेस है वो हैसल फ्री हो, और इसी में परविंदर जी मदद करते हैं। तो स्वागत है वंस अगेन परविंदर जी हमारे शो में। और हम आपसे और भी जानना चाहते हैं कि WWICS ग्रुप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, कौन सी ऐसी वीजा कैटेगरी है जिसके लिए यूएसए की परमानेंट रेसिडेंसी के लिए हैसल फ्री प्रोसेस थ्रू हो सकता है। सिद्धि जी, ऐसे तो देर आर वेरियस चैनल्स, वेरियस वेज ऑफ यूएस ग्रीन कार्ड, जिसमें फैमिली स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट बेस्ड क्वालिफाइंग जो स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि अभी आपने जो मेंशन किया, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्ट्रीम्स के थ्रू लोगों को ग्रीन कार्ड जैसे मिलता है, H1B लॉटरी सिस्टम्स एंड अदर्स। देयर आर अदर वेज सच एज नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो है वो भी एक जी। कैटेगरी है। पर सबसे जो हैसल फ्री और जिसमें प्रोसेसिंग टाइम जो है वो उसका इतना रेलेवेंस नहीं रहता, ठीक है। हम्म। अदरवाइज जो मैं इसलिए ये चीज मेंशन कर रहा हूँ कि दूसरी कैटेगरीज में जो टाइम पीरियड्स हैं या जो लिमिटेशंस हैं ऑफ लॉटरीज एंड व्हाटनॉट, ठीक है ना, वो उनको प्रोग्राम्स को बहुत ही जो है डिमिनिश कर देती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बीइंग इफेक्टिव एंड फास्ट पेस, या इफेक्टिव हम कह लें उसको, जी। इफेक्टिव प्रोग्राम मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कि जो इसमें वेटिंग टाइम्स हैं जो कि बेस्ड हैं ऑन द कंट्री ऑफ बर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स, 12-12 जी। साल, 14-14 साल, 9 साल कहीं किन कैटेगरीज को, किन को 8 साल, अब किन, सो 6 साल, दिस एंड दैट। सो जो ये डिफरेंट वेट टाइम्स हैं, इनकी वजह से ये एफिशिएंट या इफेक्टिव प्रोग्राम्स नहीं हैं। दे आर दे आर नॉट दैट जिसको कहे कि प्रेफर्ड रिलायबल या स्ट्रीम, प्रेफर्ड नहीं, ओके। प्रेफर्ड स्ट्रीम नहीं है। इस वजह से जो वाकई ही में इफेक्टिव प्रोग्राम है, जो रिलायबल प्रोग्राम है और जिससे राइट वे आप जो है ग्रीन कार्ड ले सकते हैं, वो एक ही एक प्रोग्राम है यूनाइटेड स्टेट्स का,
जो कि बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है फॉर द यूएस गवर्नमेंट as well as for the business houses and for green card aspirants. इस प्रोग्राम का नाम सभी जानते हैं वैसे तो, इट इज EB-5 प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फिफ्थ प्रेफरेंशियल पाथवे। ये ओके। प्रोग्राम बैक इन 1990 इफेक्ट में आया था, प्रिसाइजली ऑन November 29, 1990। और ये प्रोग्राम इस वजह से जो है इफेक्ट लाया गया था कि इससे यूएस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो स्पेसिफिक एरियाज में, जी। और इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिले Boost. बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू यूनाइटेड स्टेट्स। इट वाज अ मींस ऑफ attracting foreign investment and starting up new ventures in the United States that would create employment opportunities for US citizens and people legally authorized to work in the US. So this is what employment-based fifth preferential pathway was and is on today's date. It has gone through several changes, several इसमें जो है प्रोग्राम में तब्दीलियां की गई हैं, चेंजेस की गई हैं, पर ये स्टिल प्रेवलेंट है। आज की डेट में इसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यूएस गवर्नमेंट दो तरीके के एरियाज को आइडेंटिफाई करती है जहां पे ये टारगेटेड जो है इन्वेस्टमेंट चाहती है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स है। दो तरह के ये एरियाज हैं, एक तो है रूरल एरियाज जहां की पॉपुलेशन 20,000 या उससे कम है, ओके, जिसे कंट्री दूसरे साइड भी कहा जाता है। या बेसिकली रूरल एरियाज हैं। जी। उन एरियाज को वो जो है क्लासिफिकेशन जो है यूएस गवर्नमेंट करती है उन एरियाज की फॉर द पर्पसेस ऑफ EB-5 इन्वेस्टमेंट टू बी रूटेड देयर। ओके। दूसरी कैटेगरी है एरियाज की जिनको कहा जाता है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज। सो इन एरियाज को क्लासिफाई करके हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज वो है जहां पे 150%, नॉट टाइम्स, 150% unemployment ho as compared to average unemployment. So let's say if the ओके। average unemployment, just giving you an example, अगर 5% है तो कहीं पे अगर 7.5% है तो उसको जो है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है फॉर द पर्पसेस ऑफ यूएस EB-5 प्रोग्राम, और उसको टारगेटेड एम्प्लॉयमेंट एरिया भी कहा जाता है। ऑलराइट। इसके तो अलावा बाकी का ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो तीसरी कैटेगरी में आ जाता है, पर उसमें रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टमेंट की हायर हो जाती है। ओके, तो दोस्तों हम जानेंगे और भी बातें EB-5 वीजा कैटेगरी के बारे में, उसके रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली होन डाउन करेंगे, और परविंदर जी हमें और भी विस्तार में बताएंगे कि कैसे आप एलिजिबल हो सकते हो EB-5 कैटेगरी के लिए। लेकिन उससे पहले सुनते ही ये अगला गाना, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमें पूछ सकते हो। एंड आप नंबर ये नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, WWICS ग्रुप का, विच इज 289-232-2700, 289-232-2700, या फिर आप www.icsgroup.com पे भी विजिट कर सकते हो और अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। हमारी बातें जारी रहेंगी EB-5 वीजा कैटेगरी के बारे में, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Welcome back, Mirchi listeners. मैं हूं मिर्ची सिद्दी, and once again, welcome to our show Immigration Talks with WWICS Group. हमारे साथ आज है WWICS Group के सीनियर डायरेक्टर परविंदर सिंह संधू, जो पिछले 30 years से कमिटेड है फॉर द सर्विस ऑफ क्लाइंट्स ऑफ WWICS Group। और WWICS Group के बारे में बता दो, इट्स एन इमिग्रेशन फर्म with 30 years of unmatched excellence in immigration industry। तो अगर आप आसान और बिना कॉम्प्लिकेशन, हैसल फ्री यूएसए की परमानेंट रेजिडेंसी चाहते हो या फिर बिजनेस वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो आपके लिए आज परविंदर सिंह संधू जी सारे जो सवाल है, जितने भी आपके क्वेश्चन है, जितने भी आपके डाउट्स है, वो क्लियर करने वाले हैं। हमारी बातें जारी है EB-5 कैटेगरी वीजा के लिए, तो वंस अगेन वेलकम परविंदर जी। Thank you, Siddhi ji. Thank you for inviting me back. And in continuation,
of our talks about US immigration matters. ऑलराइट, तो परविंदर जी, EB-5 वीज़ा कैटेगरी आपने कहा कि सबसे ज़्यादा हैसल फ्री अगर कोई वीज़ा कैटेगरी है फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, दैट इज़ EB-5 वीज़ा कैटेगरी। सो व्हाट आर हाउ कैन अ पर्सन बी एलिजिबल फॉर द सेम? इसमें जैसे मैंने आपको 3 जो है टाइप के एरियाज की क्लासिफिकेशंस बताई मैंने। हुँ, ये हुँ। एरियाज हैं रूरल एरियाज और हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज और इसके अलावा रेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जी। जो पहले 2 एरियाज हैं जिनको मैंने आपको बताया कि रूरल एरियाज और हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज, अगर कोई इंडिविजुअल इन एरियाज में $800,000 की इन्वेस्टमेंट करता है और 10 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है बाय इन्वेस्टिंग दिस मनी इनटू अ बिजनेस वेंचर हुँ, हुँ। और उनको मेंटेन्ड रखता है, तो इन एक्सचेंज फॉर दैट ए पर्सन कैन गेट यूएस ग्रीन कार्ड, यूएस परमानेंट रेजिडेंसी व्हिच इज कॉल्ड ग्रीन कार्ड। तो ओके, इसमें 3 स्ट्रीम्स जो हैं वो पड़ती हैं और वो तीनों स्ट्रीम्स 3 जो हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको कहा जाता है। किस तरीके की इन्वेस्टमेंट वो हो सकती है और ये एप्लीकेबल जो है तीनों टाइप के ज़ोन्स में आती है। तीसरा ज़ोन जो है मैंने आपको बताया, पहले 2 जो हैं उसमें $800,000 की इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहती है और 10 एम्प्लॉयमेंट्स जो है उसमें क्रिएट होनी चाहिए, मेंटेन्ड रहनी चाहिए। ओके, तीसरा है दैट इज रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप वहां पे उस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 24% हायर इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट हो जाती है एंड इट देन कम्स अप टू 1,50,000 USD ओके, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। एंड एम्प्लॉयमेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जनरेट करने की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो वही रहती हैं इन दैट एरिया एज वेल। इट इज 10 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू बी क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड। 3 ऑलराइट, स्ट्रीम्स हैं जो तीनों एरियाज में कॉमन है, जिससे जो आप कर सकते हो। पहला है पैसिव इन्वेस्टमेंट का। पैसिव इन्वेस्टमेंट का ये मतलब है कि आप एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में नहीं हो, आप वो बिजनेस नहीं रन कर रहे। ओके, तो ऐसी सूरत में आप वो इन्वेस्टमेंट थ्रू ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड रीजनल सेंटर इन ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट डाल सकते हो आप तीनों टाइप के एरियाज में। That money ओके, is locked in for a period of about 4 to 5 years, हुँ, हुँ। and in exchange for that, you are able to get your US green card. और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें 10 मिनिमम ऑफ 10 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं। इसी बेसिस के ऊपर इन रीजनल सेंटर्स को और आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रीजनल सेंटर्स प्रमोट करते हैं, इनको अप्रूवल गवर्नमेंट से इसी बेसिस के ऊपर मिलती है। सो ये ओके, पैसिव स्ट्रीम है। अगर आप जो रूरल एरिया में कर रहे हैं, $800,000 आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी और 4 से 5 साल तक लॉक्ड रहेगी। अगर आप हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया में कर रहे हैं, $800,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी और 4 से 5 साल तक लॉक्ड रहेगी। अगर आप रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में कर रहे हैं तो $1,50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी और अगेन 4 से 5 साल तक लॉक्ड इन रहेगी। ऑलराइट। प्रोसेसिंग टाइम इसमें मैं आपको बता देता हूँ, साथ ही में लगता है क्योंकि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी, प्रोसेसिंग एग्ज़ैक्टली। टाइम एग्ज़ैक्टली इट इज़ बिकॉज़ ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम जो कि दूसरी इमिग्रेशन कैटेगरीज़ को इनइफेक्टिव, अनअट्रैक्टिव या इनएफिशिएंट जो उनको करार दिया जाता है इसी वजह से। ओके, तो इसमें जो प्रोसेसिंग टाइम है, अगर आप रूरल एरिया में वो इन्वेस्टमेंट आपकी जा रही है तो आपका प्रोसेसिंग टाइम मेयरली 3 टू 6 मंथ्स ही है। ओह माय गॉड! ओके, दैट्स द लोएस्ट आई हैव एवर हर्ड। 3 टू 6 मंथ्स इन रूरल जी, एरियाज एज़ ऑफ टुडे जो जी, हमारे रिसेंट ओके, केसेस हैं। इफ इट इज गोइंग इन ए हाई अनएम्प्लॉयमेंट एरिया 12 महीने, ओके, राइट? And if it is going in rest of the United States, then you're looking at about nearly 2 years of processing time. But still considerably lower processing time है। 3 से 6 महीने तो कोई टाइम पीरियड ही नहीं है अगर आप वाकई देखें तो। एब्सोल्युटली। इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब आप इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कंडीशनल ग्रीन कार्ड जो है वो इशू होता है। वो आपको 2 साल के बाद में ये दिखाना पड़ता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इज स्टिल कंटिन्यूइंग
where you have invested to qualify for the EP5 program. And the 10 employment opportunities that were created are continued to be maintained. You are ओके continuing with maintaining those 10 employment opportunities जो create हुई थी वो आपकी चल रही हैं, उसी तरह से उसमें gainfully employed हैं US citizens or people authorized to work in United States. ओके हाँ, इसके आगे I would also like to, shed some light on what are the other type of investments that can be done. ये तो हो गया passive investment, government approved projects. ऑलराइट इसके अलावा जो दूसरी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो वो डायरेक्टली अपना बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट इन द रेलेवेंट अमाउंट that is required in that particular type of classification of that area. अपना आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका $800,000 या आपका $1,50,000 की इन्वेस्टमेंट मार्क मीट हो रहा है और साथ में एम्प्लॉयमेंट जो है 10 जो है सिटीजन्स की यूएस जनरेट सिटीजन्स हो की रहा है या लीगली ऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स की जनरेटेड है, मेंटेन्ड है। और इसके अलावा आप कोई रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस भी बाय कर सकते हैं। ओके ओके But if you are buying a already running successful business, उसमें एक रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है, वो ये है कि आपको जो वो सक्सेसफुल बिजनेस रन हो रहा है उसमें या तो 40% उसकी वैल्यू ऑफ द बिजनेस में एडिशन करनी पड़ती है, जो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स व्हाट इज इट वर्थ उसमें, या आपको 40% इन द नंबर ऑफ जॉब्स में इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो ओके हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एग्जांपल देता हूं, अगर आप रूरल एरिया में जा रहे हैं, आपने कोई बिजनेस पिकअप किया जो $600,000 का है और उसमें ऑलरेडी 10 एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड हैं, तो आपको उसको क्वालिफाई करने के लिए 40% जब आपने उसकी वैल्यू इंक्रीज की, आइदर बाय डूइंग रेनोवेशन, उसको अपग्रेड किया आपने, या आपने उसमें जो कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंटरी, और हाँ, लॉन्च आपने इन्वेंटरी उसकी इंक्रीज की, या आपने जो इक्विपमेंट सेल्स में जो है कुछ जो है बाय की, इक्विपमेंट बाय किया है, कुछ और किया, एनहांस किया, सो उस वजह से 2,40,000 40% ऑफ $600,000 अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो 8,40,000 के ऊपर इन्वेस्टमेंट आ गई एंड देन यू आर क्वालिफाइंग। लाइकवाइज अगर आपने कोई बिजनेस बाय किया जो 8 लाख की वैल्यू का था पहले से ही, पर एम्प्लॉयमेंट उसमें 7 थी, तो उसको 40% अगर आप इंक्रीज करोगे तो उसका मतलब ये है कि 3 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको और ऐड करनी पड़ेगी। तो 8 लाख का बिजनेस था, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस बाय 40% एंड इट्स यू हैव गॉन फॉर द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने ज्यादा इंक्रीज कर दी, तो 7 से अगर आपने 10 कर दी तो यू आर क्वालिफाइड। एक और ऑलराइट ऑप्शन इसमें आती है, वो ये है कि अगर कोई यूनिट सिक यूनिट की क्लासिफिकेशन में आ रही है फॉर वट एवर रीजन, देयर आर सेवरल रीजन जिसकी वजह से बिजनेसेस प्रॉफिट में नहीं चल पाते, there is a breakup in the family, two brothers are separating out, or there is a divorce, or there is somebody who's not keeping well, जो business owner है whatnot। तो ऐसी सूरत में आप सिक्योरिटी भी बाय कर सकते हैं, और उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है अकॉर्डिंग टू द जोन और द एरिया अगर उतनी है और एम्प्लॉयमेंट अगर 10 है, तो आपको उसमें कोई इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मीट्स दैट क्राइटेरिया और नंबर ऑफ ऑलराइट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिक यूनिट की डेफिनेशन ये है कि जितनी वैल्यू है बिजनेस की, उसके लास्ट फिस्कल ईयर में उसका 20% जो है इन लॉसेस हुआ होना चाहिए। सो ओके bill if a business is valued at $1 million, so last fiscal year it should have incurred a loss of about $200,000। सो ये चल जो है एक और जो इसमें ऑप्शन है। सो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पैसिव इन्वेस्टमेंट्स में जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रीजनल सेंटर्स के थ्रू अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं 4 साल बाद वापस मिल जाता है, एंड देन जो है आप अपने बिजनेस खुद शुरू कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं सक्सेसफुल बिजनेस, या सिक्योरिटी बाय कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज वुड क्वालिफाई ऑन मीटिंग सर्टेन conditions and requirements as I elaborated upon just now। ऑलराइट और भी जानेंगे स्पेशली पैसिव बिजनेसेस के बारे में कि कैसे जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है उसमें जो इतना मनी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है उसके ऊपर कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है क्या,
इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन आप कहीं ना जाइए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि इमिग्रेशन की बातें जारी है। अगर आप चाहते हो हैसल फ्री यूएसए की परमानेंट रेसिडेंसी या फिर बिजनेस वर्क परमिट, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मीनवाइल यू कैन कॉल एट 289-232-2700, 289-232-2700। ये है WWICS ग्रुप का नंबर। अगर आपको कोई भी सवाल है या आपको अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन बुक करनी है, तो जल्दी से नंबर घुमाइए 289-232-2700। हमारी बातें जारी रहेंगी, कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक मिर्ची लिसनर्स। मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हमारे साथ है WWICS ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर परविंदर सिंह संधू जी। और मैं आपको बता दूं, हमारी इमिग्रेशन की बातें जारी है क्योंकि WWICS ग्रुप इज एन इमिग्रेशन फर्म with 30 years of unmatched excellence in immigration industry। and unmatched excellence इसलिए क्योंकि अगर आपको हैसल फ्री बिना कॉम्प्लिकेशंस के यूएसए की परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए या फिर बिजनेस वर्क परमिट चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं परविंदर जी से। तो नमस्ते परविंदर जी, वंस अगेन वेलकम बैक। थैंक यू सिद्धि। तो हमारी बातें जारी थी EB5 कैटेगरी वीजा के लिए, जिसमें काफी सारे ऑप्शंस थे। अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, अगर आपके पास एक बिजनेस प्लान है और आप मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, अप्रोक्सीमेटली $800K, तो एक्टिव अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए $800 आपके पास, $800K सॉरी अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप एक एक्टिव बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैसिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप अपने जो $800K है वो इन्वेस्ट कर सकते हो इन अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। लेकिन मुझे जो सवाल है कि अगर हम खुद से बिजनेस करते हैं, तो हमें पता होता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दैट बिजनेस। बट व्हेन वी इन्वेस्ट दैट मनी इनटू अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, तो आपने कहा कि 4 to 5 years का लॉक इन पीरियड होता है। तो व्हाट इज द गारंटी ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, या फिर वो सिक्योरिटी क्या होती है कि ओके ये जो मनी इन्वेस्ट किया है, ये आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, इट विल yield some returns। ओके, सबसे पहली बात है इसके जो बेसिस ऑफ द प्रोग्राम है उसके ऊपर आते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल क्यों है। ये प्रोग्राम इस वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि जब भी गवर्नमेंट यूएस EB5 की बात आती है और हम्म। जहां पे भी गवर्नमेंट अप्रूवल दे रही है रीजनल सेंटर्स को जी। and are giving approvals for the projects in which the investments are to be rooted. Or every year they are monitoring it very closely or license renewal every year की requirement है EB5 प्रोग्राम में। ये इस वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि जो भी बिजनेस हाउसेस जो इसमें अप्रूवल्स लेके प्रोजेक्ट करते हैं उसमें उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाके लोन लेने की बजाय they are able to get that investment through the EB5 जो है कि प्रोग्राम के अंडर ग्रीन कार्ड के एस्पिरेंट्स जो ओके। है that is the reason for the success. Otherwise these business houses can easily go to financial institutions and take a loan. They are putting in a sizable equity of their own in these projects and they can get approvals very easily from the financial institutions. However, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर ये लोन लेते हैं दे वुड हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑन दैट व्हाटएवर दैट माइट बी 9%, 10%, 11%, 12%, व्हाटएवर द फाइनेंसिंग कंडीशंस एंड द टर्म्स आर। ओके। बट EB5 प्रोग्राम में क्यों वो अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट दैट के इसमें इनको ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है एक तरीके से। So they are not paying a return on that as such. Some of the projects made the business houses are giving a return, but my advice is that be wary of if a project is giving you returns because ये सेंस ही इस वजह से मेक करता है कि इसमें एक जो प्रोजेक्ट है जिसको एक बिजनेस हाउस कर रहा है उसको
EB-5 में अप्रूवल लेने का रीजन ही ये बनता है कि उसको वो इंटरेस्ट फ्री पैसा मिलता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो अगर कोई दे रहा है आपको इसमें रिटर्न और हाई रिटर्न दे रहा है, दैट इज ए रेड फ्लैग नंबर 1। सो नेवर एक्सपेक्ट, अगर आप कोई बढ़िया प्रोजेक्ट में डालोगे तो उसमें आपको रिटर्न आप ये मान के चलो नहीं मिलेगी, या मिनिमल कुछ भी मिलेगा, दैट इज नेग्लिजिबल। क्योंकि ओके, इसका सक्सेस होने का रीजन ही ये है कि द बिजनेस हाउसेस आर नॉट पेइंग ए रिटर्न ऑन दैट। That is why it is advantageous for them to be doing this project. Otherwise, it करेक्ट, would be like any other project. They can go to a financial institution and get the funding, right? करेक्ट। So that's the first thing. Second thing is कि always जो investors हैं या green card aspirants हैं, उनको track record देखना जरूरी है कि regional center का track record क्या रहा है, और उस business house का जो project को उसका promoter है, जो उसको रन कर रहा है, जो प्रोजेक्ट को फ्रूएशन या ऑपरेशंस में लेके आ रहा है, उसका सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बहुत ही जरूरी ओके, है। इसके अलावा लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स हु कम टू अस, हम उन्हें ये ऑप्शन ओपन छोड़ते हैं कि आप अपने आप से अगर कोई सिलेक्ट कर सकते हो कोई प्रोजेक्ट, प्लीज डू सो। वी आर immigration experts, we will get your applications processed and get you the due approvals. However, if you want our advice and inputs, we recommend only the safest and the top rated projects, जिसमें चाहे आपको रिटर्न्स जो है नेग्लिजिबल या ना हो, पर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो गारंटीड है कि आपको वापस मिलेगा, बिकॉज यू हैव द कलेक्टरल राइट्स, द फर्स्ट राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी एंड द डेवलपमेंट। सो ओके। किसी भी सूरत में आप जो है अपना पैसा लूज नहीं करेंगे। सो दिस इज द अश्योरेंस दैट वी प्रोवाइड टू आवर क्लाइंट्स, जो हमारी एडवाइस के हिसाब से उन प्रोजेक्ट्स में चलते हैं, जिनमें हम उनको गाइड करते हैं कि आपको इन प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए। But not to say that they are not free to. They are free to invest in any project that they so deem to be appropriate for their as per their liking. हमारा काम है इमिग्रेशन प्रोसेसिंग करनी है, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनको अपनी राय दे सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, बट एट एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अप टू देम, एंड वी आर हियर जस्ट टू प्रोसेस द इमिग्रेशन cases. But you will make sure that their rights are protected, right? So अगर आपके recommended project through वो जाते हैं तो it's absolute kind of guarantee। श्योर 1000%, और हमारी सक्सेसफुल होने का प्राइमरी रीजन ही ये है, पिछले 30 सालों में 20 साल हमारे जो हैं स्पेशलाइजेशन इनटू बिजनेस इमिग्रेशन ही रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड रेजिडेंसी एंड इन्वेस्टमेंट बेस्ड सेकंड सिटीजनशिप प्रोग्राम्स में। हमारी खास करके फोर्टे हमारा जो है, इस पे जो है नीश जो हमारी इसमें एस्टैब्लिश्ड है, इन our expertise in this particular field of 25 programs of different countries around the world, including Portugal, Spain, Cyprus, Greece, UK, and Australia, New Zealand, और इसके अलावा जो second passport countries हैं, and उनको छोड़ के Canada as well as United States. Whether it is to do with intercompany transfer, whether it is treaty, investor treaty, trader visas, whether it is EB-5 program, or whether it is golden visas of Europe, or whether it is tier 1 of United Kingdom, or for that matter, Australia or New Zealand. Fantastic. And that's why your world's largest immigration group with 30 years of unmatched excellence. तो दोस्तों हमारी बातें अभी भी जारी है about EB-5 कैटेगरी वीजा। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो जल्दी से नंबर घुमाइए 2892322700 2892322700 to book your first consultation with WWICS Group. You can also visit their website www.icsgroup.com अगर आप चाहते हो हैसल फ्री यूएसए की परमानेंट रेसिडेंसी या फिर बिजनेस वर्क परमिट वीजा। One of the things that I have a question about is
ये जो सारे वीजा कैटेगरीज है, स्पेशली EB5 वीजा कैटेगरी, इसमें क्या क्या कंडीशंस है, तो इसका जवाब हम जानेंगे बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए हमारे साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक मिर्ची लिस्टनर्स, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड वंस अगेन वेलकम ऑल टू आवर शो इमिग्रेशन टॉक्स विद WWICS ग्रुप। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि WWICS ग्रुप इज एन इमिग्रेशन फर्म विथ 30 years, जी हाँ 30 years ऑफ अनमैच्ड एक्सेलेंस इन इमिग्रेशन इंडस्ट्री। तो अगर आप आसान और बिना कॉम्प्लिकेशंस के USA की परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हो या फिर बिजनेस वर्क परमिट लेना चाहते हो, तो कौन से ऐसे वीजा कैटेगरीज है जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है, जानते हैं ये सवालों के जवाब फ्रॉम द एक्सपर्ट हिमसेल्फ, क्योंकि आज हमारे साथ है सीनियर डायरेक्टर ऑफ WWICS ग्रुप परविंदर सिंह जी। नमस्ते परविंदर सिंह जी, एंड वंस अगेन वेलकम बैक। Thank you, Siddhi. Thank you so much. तो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई हैड, EB5 कैटेगरी आपने सबसे ज्यादा recommended कैटेगरी बताई है फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट विच इज अनदर कैटेगरी विच इज हैसल फ्री? दूसरी एक कैटेगरी जो मैं इलेबोरेट करना चाहूंगा इज ए नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी। ये ग्रीन कार्ड कैटेगरी नहीं है, पर ये बहुत ही इजी रूट है फॉर सर्टन इंडिविजुअल्स जो कई कंट्रीज को जो बिलोंग करते हैं, जो सिटीजन्स हैं कई कंट्रीज के, इंक्लूडिंग इंडिया। ओके। जिस जहां से बड़े ही आसान तरीके से, अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, तरीके तो आसान नहीं होते एक्चुअली वो, एज लॉन्ग एज यू आर एन एक्सपर्ट, आपको फिर वो जो है इट इज because of your expertise, by virtue of your having done it so elaborately and for so long, it becomes a second nature for you. It becomes a breeze for you to be processing such cases. But L1 visa category, intra-company transfer as it is known as, is a beautiful category in which individuals, खास करके जो इंडियन नेशनल्स हैं और जिन कंट्रीज के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स की कोई भी ट्रेड या कॉमर्स को लेके ट्रीटी नहीं है, उन ओके। कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए बहुत ही बढ़िया कैटेगरी है टू कम एंड डू बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट्स लीगली। सो अगर आप इन कंट्रीज के नेशनल हैं और अगर आपके पीछे बैकग्राउंड में एक्सपीरियंस रहा है ऑफ इन एनी मैनेजरियल पोजीशन, इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस ओनरशिप या सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर आपने किसी कॉरपोरेशन में काम किया है, और अगर उस कॉरपोरेशन का कोई भी लिंकेज अगर आप यूएस में शो कर सकते हैं बाय वर्च्यू ऑफ द यूएस कॉरपोरेशन बीइंग ए सब्सिडरी or an ओके। affiliate or an associate of that corporation जो overseas हो, तो by your having gained experience at managerial capacity, at supervisory level or at a specialized knowledge position, आप यूएस का L1 वीजा ले सकते हैं। L1A particularly are applicable for managerial capacity holding people, ओके। एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशन जो है, सुपरवाइजरी लेवल पोजीशन, और L1B कैटेगरी और आर फॉर पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर रनिंग द यूएस काउंटरपार्ट बिजनेस, जो कि या तो सब्सिडरी हो या एफिलिएट हो या एसोसिएटेड कंपनी हो। माइंड यू कि इस चीज को एस्टैब्लिश करना, किस तरीके से ये चीज एस्टैब्लिश हो सकती है, उसके तरीके हैं, वेरियस वेज ऑफ डूइंग सो, और उस चीज में ही हमारी एक्सपर्टीज आती है। हम आपको किस तरह से गाइड करके लेके चलते हैं टू क्वालिफाई फॉर दिस कैटेगरी। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जो बिजनेसेस रन कर रहे हैं ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स में। अगर उनके पास में स्टेटस नहीं है तो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। देन इसी के साथ में लगती एक और कैटेगरी जो मैं इसके साथ में अटैच करनी चाहूंगा, वो है E2 कैटेगरी, ट्रीटी इन्वेस्टर कैटेगरी, एंड E1 ट्रीटी ट्रेडर कैटेगरी। अगर आपके कंट्री की
जहाँ के आप सिटीजन हैं उसकी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में किसी भी किस्म की अग्रीमेंट इन प्लेस है। सो रिलेटेड टू कॉमर्स एंड नेविगेशन, तो आप इन 2 कैटेगरीज में भी क्वालिफाई हो सकते हैं। Treaty ओके, trader is for people who are into import and export. Treaty investor is for people who want to start up a business. So इसमें आएंगे नेशनल्स, जैसे पाकिस्तानी नेशनल्स इसमें आते हैं, और बहुत से कंट्रीज हैं जो E2 वीजा में क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि कनाडा फॉर एग्जाम्पल। लाइकवाइज देयर आर अदर कंट्रीज जैसे कि बहरीन है मिडिल ईस्ट में, और देयर आर सेवरल कंट्रीज। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं इसकी, इट इज लाइक इजिप्ट है, and then there even Iran, you will be surprised to know, is one of the E2 countries ओह, qualify होते हैं, you know. So ऑसम, ओके। कोई भी जो है इन कंट्रीज के नेशनल्स इन कैटेगरीज में क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आपने बिजनेस ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो आपको उसको जो सही कैटेगरी में आपको वीजा जो है उसका कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस सेटअप किया हुआ है, यूएस में स्टेटस नहीं है आपके पास और आप इंडियन नेशनल हो, तो हम्म, आपका L1 कैटेगरी में देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग दैट। अगर आपका किसी भी कॉरपोरेशन के साथ में ताल्लुकात रहा है, या आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि आपका इस तरह से आप किसी पोजीशन में मैनेजरियल या सीनियर एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजरी लेवल पोजीशन में रहे हैं विद ए कॉरपोरेशन इन इंडिया। ओके। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। हमारे और भी सवाल है, स्पेशली ये जो L1 वीजा है या फिर EB5 वीजा कैटेगरी है, इनके एग्जैक्ट प्रोसेसेस कैसे, एंड हाउ WWICS ग्रुप कैन हेल्प एन इंडिविजुअल अंडरस्टैंड दीज प्रोसेसेस। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये सवाल है तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम फिर एक बार आने वाले हैं राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। और अगर आपको इतने सारे सवाल जो है, अगर आपको पता है कि आपको कौन सी कैटेगरी ऑफ वीजा परस्यू करनी है फॉर परमानेंट रेसिडेंसी, तो आप अपनी फर्स्ट कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। wwicsgroup.com विजिट कर सकते हो, बुक योर फ्री कंसल्टेशन, या फिर आप उनको कॉल कर सकते हो एट 289-232-2700, 289-232-2700। हमारी बातें जारी रहेंगी, इमिग्रेशन की बातें जारी रहेंगी विद WWICS ग्रुप। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट। वेलकम बैक मिर्ची लिसनर्स, मैं हूं मिर्ची सिद्धि, एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर अमेजिंग शो इमिग्रेशन टॉक्स विद WWICS ग्रुप। दोस्तों, इमिग्रेशन के इतने सारे सवाल जवाब, इतने सारे रिसोर्सेज मिलते हैं हमें ऑनलाइन, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस एक चीज होती है, क्योंकि यार इतने सारे जब रिसोर्सेज मिल जाते हैं तो इट्स वेरी इजी टू गेट मिसलेड, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी हैव ब्रॉट द एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इमिग्रेशन राइट हियर ऑन मिर्ची। WWICS ग्रुप, जो कि एक इमिग्रेशन फर्म है विद 30 years ऑफ अनमैच्ड एक्सेलेंस इन इमिग्रेशन इंडस्ट्री। और इमिग्रेशन के जितने भी सवाल है, जितने भी पॉसिबल कैटेगरीज है, स्पेशली फॉर USA की परमानेंट रेसिडेंसी या फिर बिजनेस वर्क परमिट, अगर आप वो लेना चाहते हो हैसल फ्री प्रोसेस से, तो उसी के लिए WWICS ग्रुप के सीनियर डायरेक्टर परविंदर सिंह संधू जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वंस अगेन वेलकम बैक परविंदर जी। एंड इतने सारी बातें की हमने वीजा कैटेगरीज के बारे में, EB5 कैटेगरी के बारे में, L1 कैटेगरी के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात की। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि इतने जो इमिग्रेशन इतने सारे जो इमिग्रेशन टर्म्स है, चाहे वो इतने सारे कैटेगरीज हो, इतने सारे इन्वेस्टमेंट टाइप्स हो, तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, या फिर व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ इमिग्रेशन कैटेगरी फॉर मी, अगर ये कोई इंडिविजुअल जानना चाहे तो उसकी प्रोसेस क्या है, हाउ कैन दे गेट इन टच विद WWICS एंड हाउ विल इट रोल इन फ्रॉम देयर। सिद्धि जी, बहुत ही आसान जो है तरीका है टू गेट इन टच विद अस। आई रेकमेंड फॉर एक्सपेडिशियसली गेटिंग योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड कि फोन करें आप हमें। ठीक है? फोन करके यू कैन सीक दोज क्लैरिफिकेशन डायरेक्टली ऑन फोन फ्रॉम अस। Okay. Most likely at the very time that you call, our customer relations managers should be able to address those questions for the individual. And
If not, then there is a time scheduled for a detailed counseling to be given to the individual with respect to the particular questions. जो भी उनकी doubts हैं, जो भी उनकी clarifications हैं, उनको duly address करने के लिए। एक बात मैं यहाँ पे जो है बिल्कुल आपके listeners को clear करके बताना चाहता हूँ। We consider ourselves to be at service to humanity. We do not charge a consultation fee. हमारी जो ड्यूटी ये बनती है, मॉरल एंड एथिकल ड्यूटी, कि हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आपको पूरी नॉलेज, पूरे आपके डाउट्स क्लैरिफाई करें, एंड वी डू Awesome. नॉट चार्ज फॉर दैट। अगर आपको हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज की जरूरत महसूस होती है, यू आर मोर देन वेलकम टू रिटेन आवर सर्विसेज एंड वी विल बी डिलाइटेड टू प्रोवाइड यू excellent services that are no less than par excellence to facilitate whatever category that you qualify in. So ये पहली बात है। दूसरी चीज है, इसका एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस ये है कि आप हमें इनिशियल कंसल्टेशन के बाद में आप हमें अपना डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हैं इन फॉर्म ऑफ योर रेज्यूमे, योर बायोडाटा, अपना और अपनी स्पाउस का, और कुछ और हमारे सवालात रहते हैं जिनके आप हमें जवाब देते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी डू ए preliminary assessment against the requirements of the category that you are interested in, or the category that we think is the most appropriate category for you. Okay. उसके basis के ऊपर then we take things forward. And then you retain our services, and thereafter, based on your documentation, then there is a technical evaluation done, which is a much more thorough thing that is required for processing of your case, for preparation of your case, and then filing of your case and taking it further to get your visa facilitated and get your visa approvals. So ये initial हमारा process है, ये हमारा retention जो है किसी भी क्लाइंट को करने से पहले का प्रोसेस है, जिसमें ये हमारा डिटरमिन करना जरूरी रहता है कि वी कैन असिस्ट दैट इंडिविजुअल, या हम वो केस विलिंग है टेक ऑन करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए फर्दर या नहीं, बेस्ड ऑन द क्रेडेंशियल्स दैट आर प्रेजेंटेड बाय दैट इंडिविजुअल टू अस इन द फॉर द प्रिलिमिनरी असेसमेंट। उसी के बाद में हम जो है केस टेक ऑन करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। So up to upfront में आप बता देते हो कि it's possible or not. So that's been really clear and really honest with That is the possible or not, या हम कंफर्टेबल फील करते हैं कि हम रिप्रेजेंट करके आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। yeah. Alright, दोस्तों, आपने सुना ही होगा, the consultation is free. So if you have any questions about EB5 category, L1 category, or in general USA permanent residency or business work permit, तो जल्दी से wwicsgroup.com पे विजिट कीजिए, अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक कर दीजिए, या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हो at 289-232-2700, 289-232-2700। हमारी बातें हर मंगलवार को जारी रहेंगी विद परविंदर सिंह संधू जी, जो कि सीनियर डायरेक्टर है WWICS ग्रुप के। और इमिग्रेशन टॉक्स में इतनी सारे जो हमें सवाल आते रहते हैं, आपके भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे मिर्ची सिद्धि SIDHHI इंस्टाग्राम के ID पर अपने सवाल जरूर भेजिए, जो मैं डिस्कस करूंगी परविंदर जी के साथ। अभी के लिए हमारी जो बातें हैं वो आज के लिए यही तक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शाम शानदार आने ही वाला है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। दोस्तों, मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगी परविंदर सिंह संधू जी का हमारे साथ आज बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच परविंदर जी। Thank you so much, Siddhi ji, and thank you so much to the radio program, Mirchi, and सारे listeners को once again a very good afternoon, namaskar, sat sri akal और आदाब। ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। दोस्तों, अगर आपको कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड सवाल है, स्पेशली यूएसए इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो भूलना मत, फ्री कंसल्टेशन है, wwicsgroup.com पे आप विजिट कर सकते हो, या फिर उनके नंबर पे कॉल कर सकते हो 289-232-2700, 289-232-2700। इमिग्रेशन की बातें जारी रहेंगी हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच में। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए हमारे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।